ईश्वर को पाने ही तो आए हैं, ईश्वर का होने ही तो आए हैं। लेकिन यहां आकर हमने क्या क्या शुरू कर दिया? हमने खुद के अस्तित्व की दौड़ लगानी शुरू कर दी। वो कहते तू मिट जाएगा, तू बन जाएगा। हमने अपने आप को बचाने का हर भरसक प्रयास कर रहे हैं, हर भरसक प्रयास किया, तो राम कहां शेष बचे? ये जीवन राममय होने के लिए मिला है, ये जीवन उसके चरणों में खो जाने के लिए मिला है। और भक्ति में आपको आनंद नहीं आए, भक्ति का राग जीवन में नहीं बजे तो सजग हो जाना, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। इसका मतलब है अभी आप बहुत दूर हो, अभी आपको बहुत चलना है। और प्रभु की लीलाएं ऐसा सहारा है जो हमें पग पग पर बताती है, अब ये करना है, अब ये नहीं करना है। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, प्रभु स्तंभ के पास खड़े होकर माँ उनके हाथ पकड़ती है और वो स्तंभ में अपने आप को देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। और सच में तुमसे भिन्न जो भासत है वो सब तुम्हारी परछाई। उन्होंने बता दिया तुम्हारे से भिन्न जो कुछ है वो सब तुम ही हो, हर जगह तुम। और इस प्रकार प्रभु छोटी छोटी बाल लीलाओं को करते हुए बड़े होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम जी अपने माता पिता के द्वारा संस्कारित वातावरण में धीरे धीरे बड़े होने लगे। उन्होंने एक बात लिखी जो बहुत अपील करती है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम जी की लीलाओं से, उनके वातावरण से, उनकी संस्कृति संस्कारों से हमें कुछ सीखना चाहिए। उनकी परवरिश कैसे हो रही है, उनका लालन पालन कैसे हो रहा है। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा, संस्कृति और संस्कारों के वातावरण में वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा, घर ही वो स्थान है जहां पर बच्चों का निर्माण प्रारंभ होता है, जहां पर बच्चे अपना आकार लेना शुरू कर देते हैं। घर परिवार वो स्थान होता है। एक किसान भी जानता है, एक किसान को भी पता है कि यदि उसे अच्छी फसल चाहिए तो उसे बीज पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि यदि बीज पर काम नहीं हुआ तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, और यदि बच्चों पर काम नहीं हुआ तो नस्लें नष्ट हो जाती है। सज्जनों, नस्लें नष्ट हो जाती है। इसलिए रामायण की ये कथा, प्रभु श्री राम जी का ये चरित्र समझाता है, नस्लों को सुरक्षित करने के लिए बीज पर काम करने की जरूरत है, रूट पर काम करने की जरूरत है। और वो बीज हमारे बच्चे हैं। जो हम कहते हैं वो नहीं करते, जो हम दिखाते हैं वो करते हैं। पर विडंबना है, दुख है, आज हमारा ध्यान अपने बच्चों पर नहीं है। आपको लगता है आपका बच्चा घर में एक कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, वो किसी बुरी संगत में नहीं गया, वो बाहर नहीं जा रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अकेले कमरे में बैठकर जो उसके हाथ में एक स्मार्टफोन पकड़ा है, उससे वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। जो उसके हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, वो कौन सी साइट सर्च कर रहा है, वो क्या देख रहा है, और वो साइट उसके माइंड पर, उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाल रही है? क्या आपका ध्यान इस बात पर है? नहीं है। आज हमारे बच्चे हिस्ट्री क्रिएट करने के स्थान पर हिस्ट्री डिलीट करने पर लगे हुए हैं कि कोई देख ना ले हम क्या देख रहे हैं। सोचकर देखिए, यदि हमारा बीज ऐसा होगा जो हिस्ट्री क्रिएट करने के स्थान पर डिलीट करने पर लगा होगा, तो हमारे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, हमारे भारत का, हमारे विश्व का भविष्य क्या होगा। सोचकर देखिए, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी गहरी समस्या है ये आज की, बड़ी गहरी समस्या है। आज हमारे बच्चे सारी रात स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, एंड रिसर्च हैज प्रूवन दैट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से लर्निंग डिसऑर्डर हो रहे हैं बच्चों में। बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो रहा है, सोशल स्किल खत्म हो रहा है। सज्जनों, ये जो स्क्रीन है ना, ये जो फोन है, ये इतना बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामिन रश दे रहा है कि बच्चों को नॉर्मल एक्टिविटी बोरिंग लगने लगी है, उनका मन नहीं लगता। आप अपने बच्चे से फोन लेकर देखें, वो इरिटेट हो जाएगा,
एंजाइटी में, डिप्रेशन में चला जाएगा। एक क्षण भी हमारा बच्चा फोन के बिना नहीं रह सकता। बच्चा तो क्या, हम भी नहीं रह सकते आज के समय में। ये वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ रहा है सज्जनों, जिसमें हमारे बच्चों का केवल स्पीच डिले नहीं हो रहा है, सोशल डिले भी हो रहा है। आज हमारे बच्चे सारा सारा दिन एक ही कमरे में बैठे रहते, एक ही स्थिति में, किसी से नहीं बात करते, किसी से नहीं मिलते। और जब 4 लोगों में उन्हें रहना पड़ता है तो उन्हें रहना नहीं आता, उन्हें बात करनी नहीं आती, क्योंकि सारा दिन वो फोन के साथ रहते हैं। तो वो अपने भविष्य का और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? क्या आप जानते हैं? पूरी दुनिया को आईपैड थमाने वाले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स से जब विल्टन ने पूछा कि आपके बच्चे तो खूब टेक्नोलॉजी को यूज करते होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरे घर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना होगा ये हमने डिसाइड कर रखा है। हम ऐसे अपने बच्चों को फोन नहीं देते। बिल गेट्स ने कहा था कि 15 साल की उम्र तक मैंने अपने बच्चों को फोन नहीं दिया, और यदि स्टडी के लिए दिया भी तो उसकी एक टाइमिंग थी, एक टाइमिंग सेट किया था। और भोजन के टेबल पर, सोते समय, खाते समय, जरूरी चर्चाएं करते समय फोन को डिस्टेंस पे रखा जाता था, दूर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है मानव के मन को। जिन्होंने ये सब हमें दिया उन्हें इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता है, लेकिन हमें नहीं पता है। इस स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, ये हमारे आंखों के लिए बहुत घातक है। आज बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटे, आज मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं हम। इसके कारण मानसिक रोगी बन रहे हैं सज्जनों, मानसिक रोगी बन रहे हैं। अभिमन्यु का चक्रव्यूह सुना था, लेकिन ये सोशल मीडिया भी किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, जिसमें आपको जब घुसना तो आता है लेकिन निकलना नहीं आता है। कहते अमेरिका की कंपनी हुई है, उन्होंने 100 एंड्रॉयड यूजर्स के फोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया ये जानने के लिए कि हाउ मेनी टाइम्स डू वी टच आवर फोन, हम कितनी बार अपने फोन को टच करते हैं। और जब रिजल्ट्स आए, वी टच आवर फोन अराउंड 2617 टाइम्स ऑन एवरेज। आप देखिए, शायद हमें भी नहीं पता होगा हम कितनी बार अपने फोन को टच करते हैं। ये मानसिक रोग नहीं है सज्जनों, तो और क्या है? इसीलिए डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कहते हैं सोशल मीडिया इज एडिक्शन। ये आज के समय में बहुत बड़ी व्याधि बन चुकी है, बहुत बड़ी व्याधि। सज्जनों, टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल ना करे, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम सोशल मीडिया चलाएं, सोशल मीडिया हमें ना चलाएं। सोशल मीडिया हमारा शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु है हमारा डिस्ट्रैक्टेड मन, हमारे डिस्ट्रैक्टेड विचार, जो हमें संकल्पित नहीं रहने देते, जो हमें दृढ़ नहीं रहने देते। और सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वो सूत्र देते हुए, इस बिखरे हुए मन को, इस बिखरी हुई इंद्रियों को समेटने का एक ही तरीका है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जान लेना, अपनी सेल्फ से कनेक्ट हो जाना। 5 मिनट का कहकर हम 5 घंटे अपने जीवन के वैल्यूएबल टाइम है हमारा, कीमती, प्रीशियस, वो हम व्यर्थ कर रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? एक बार मैंने किसी से कहा, वो कहते हैं मोटिवेशन लेते हैं, तो मोटिवेशन के लिए हजारों रील सेव कर रखी है, लेकिन मोटिवेट फिर भी नहीं हुए। और जब स्थिति आती है फिर वहीं खड़े मिलते हैं डिमोटिवेट ही। मोटिवेशन बाहर से नहीं, भीतर से आता है, आत्मबल से आता है, आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाने से आता है। और प्रभु श्री राम जी की ये लीलाएं, ये प्रभु श्री राम जी का चरित्र संस्कृति और संस्कारों को देने वाला है। अगर हमने प्रभु श्री राम जी के पद चिन्हों का अनुसरण किया होता तो आज भारत की झांकी कुछ और होती। यदि हमने प्रभु श्री राम जी के आदर्शों का अनुसरण किया होता तो आज घर घर में राम, लक्ष्मण, भरत होते। यदि हमने प्रभु श्री राम जी के चिंतन को अपने जीवन चिंतन में उतारा होता तो घर घर में टूटन बिखराव नहीं होती, बल्कि प्रेम सौहार्द होता, भाईचारा होता। और यदि प्रभु श्री राम जी के पद चिन्हों का अनुसरण किया होता तो आज अखबारों में कत्लेआम की कहानियां नहीं होती, लूट की कहानियां नहीं होती, त्याग की कहानियां होती। पर विडंबना है, हमने प्रभु श्री राम जी के चरणों को तो पकड़ रखा है लेकिन उनके आचरण को धारण नहीं किया। ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे जीवन की कहानी में परिवर्तन नहीं आएगा।
चरणों के साथ साथ उनके आचरण को जीवन में धारण करना पड़ेगा। और प्रभु श्री राम जी की कथा यही बताने आई है, उनके आदर्शों को जीवन में तभी उतारेंगे जब राम जी को अपने भीतर देख लेंगे, अपने भीतर जान लेंगे। दूसरा कोई भी माध्यम है ही नहीं पूरे विश्व में, आप भ्रमण कर कर देख लीजिएगा। एक ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, एंड दैट इज अ ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है। और जब गुरु मिलते हैं तो वो हमें अंतस में जोड़ देते, सार समझा देते हैं।